Hello students, today I will discuss shortcut method. Okay, shortcut method for finding the cube of a two digit number. Okay, किसी भी टू डिजिट नंबर का अगर हमें क्यूब फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे. ओके, और वो नंबर होना क्या चाहिए, टू डिजिट का होना चाहिए. टू डिजिट के नंबर का हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट मेथड से क्यूब फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करना होगा, एक आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा. क्या है, a प्लस बी होल क्यूब. इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब. ओके, ये आइडेंटिटी अगर आपको लर्न होगी तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी नंबर का आप जो है यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट कर सकते हो. टू डिजिट नंबर या थ्री डिजिट नंबर का हो तो भी तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन पहले अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टू डिजिट का ही डिस्कस करेंगे. ओके, यही आपके सिलेबस में है. सपोज दैट हमें क्या करना है, 99 का क्यूब यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो 99 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या 98 ले लेते हैं, 98 ले लेते हैं. ठीक, 98 का हमें क्यूब फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहली चीज तो इसमें ए और बी आइडेंटिफाई करोगे. तो बेटा यहाँ पर जो ए होगा वो आपका टेंस डिजिट होगा. इसको यहाँ से 20 से क्रॉस कर सकते हो. इस वैल्यू को आप ए लिखोगे और इस वैल्यू को आप बी लिखोगे. यानी कि ए की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 9 हो गई, और बी की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई. इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी पड़ेगी. और उस टेबल में क्या लिखोगे, ए क्यूब, यही फॉर्मूला एक ऑर्डर में नोट डाउन करना है. फिर अगला स्टेप हमारा 3a² भी आएगा. अगला स्टेप हमारा हो जाएगा 3ab², और अगला स्टेप हमारा हो जाएगा बी क्यूब. ठीक, ये फॉर्मूला यहाँ लिखने के बाद अब आप जो है यहाँ पे ए और बी की वैल्यू आप पुट करेंगे. और पुट करने के बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन, राइट. तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, 9 है. तो बेटा 9 क्यूब यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 729. फिर क्या है, 3a². तो 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 9², और b की वैल्यू कितनी है, 8. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 81 इंटू 8 हमें करना है. तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते, 8 वन जा 8, 8 8 जा 64, मल्टीप्लाइड बाई हमें 3 करना पड़ेगा. तो उससे क्या मिलेगा, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 2 14, कैरी 1, 3 6 जा 18, 1 19. तो ये हमें क्या मिलेगा, 1944. अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 3a b². ए की वैल्यू 9 थी, बी की वैल्यू 8² है, राइट. इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना हुआ, 9 इंटू 64, यानी कि 64 इंटू 9, 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 6 जा 54, और 3 57. अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा मुझे, 3 से. तो 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, और कैरी 1, 3 7 जा 21, 22, कैरी 2, 3 5 जा 15, 2 17. तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1728. अब क्या करेंगे, बी क्यूब, बी की वैल्यू कितनी है, 8. तो 8 क्यूब बेटा यहाँ से फाइंड आउट करोगे, ये मिलेगा 512. इतना मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अंडरलाइन करना है. डबल अंडरलाइन जिसके नीचे कर रहे हैं उस डिजिट को आपको लेना पड़ेगा, राइट, लास्ट में. ठीक है, तो आपने क्या किया, यूनिट डिजिट इसमें क्या है, 2 2 को अंडरलाइन किया, बचा आपके पास 51. 51 को यहाँ पे आप प्लस करो. इसको इसमें प्लस करोगे तो क्या हुआ, 8 1 9 हुआ, 5 2 7 हुआ, और आपका ये 7 हुआ, और ये 1 हुआ. अब इसमें 9 को आप फिर से अंडरलाइन करोगे. अब आपके पास क्या बच गया, 177. इसको यहाँ प्लस करोगे तो कितना मिलेगा बेटा, 7 4 11, कैरी 1, 7 4 11, 1 12, कैरी 1, 9 1 10, और 1 कैरी 11, कैरी फिर से 1, और आपका ये 2 आ गया. अब यहाँ पे 1 को अंडरलाइन करोगे. अब फिर आपके पास यहाँ 2 1 2 आ गया, तो 2 1 2 को आप यहाँ फिर से ऐड करोगे तो 9 2 11, कैरी 1, 3 1 4 हो गया, और फिर आपका यहाँ से आ जाएगा 7 2 9, और कैरी 1, सॉरी हाँ 7 2 9 आपका ये हो गया. इसको अंडरलाइन डबल करिएगा तो आप यहाँ से कह सकते हो जो 98 होगा, इस 98 का क्यूब हमारा जो होगा वो क्या होगा, अंडरलाइन जिसमें किया उसको लिखे तो 941 यहाँ पर आपका आ गया, और यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, और यहाँ से 2 आ गया. तो 941 आपका ये, और ये 1, और ये 9, और ये 2.
इस तरीके से हमने देखा 98 का जो क्यूब होगा वो इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा 941192। अब आप इसको मैन्युअली चेक कर सकते हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे, मल्टीप्लाई करने पे आपको कितना मिलेगा, देखिए 98 इंटू 98 अगर आप करते हैं तो आपको 9604 मिलेगा, और इंटू 98 अगेन करते हैं तो आपको मिल जाएगा 941192। तो ये मेथड है, इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर और हम लेते हैं जिससे कि आपको चीजें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे सपोज दैट 16 का हमें क्यूब फाइंड आउट करना होता। 16 का क्यूब अगर हमें फाइंड आउट करना होता तो हम लोग क्या करते, वही काम है, 16 का हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। तो 16 में अगर हम लोग देखेंगे तो 16 में 1 हमारा हो जाएगा A और 6 हमारा हो जाएगा B। ओके, तो सबसे पहली चीज जिसका भी क्यूब आपको फाइंड आउट करना है उसमें आपको A और B आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए A की वैल्यू क्या हो गई बेटा, A की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1, और जो B की वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी 6। अब A भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर्मूले में वैल्यू डालिए। चलिए तो 1 क्यूब करेंगे तो 1 क्यूब क्या मिलेगा 1 मिलेगा, सिंगल डिजिट जब भी कभी आती तो उसे जीरो करके आप लिख दोगे। फिर 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू कितनी है 6 है, इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 80। अब आप यहाँ देखो 3 इंटू 1 और बी की वैल्यू कितनी है 6 स्क्वायर, 36 इंटू 3 करोगे आप तो ये मिलेगा आपको 108। अब आपका है बी क्यूब, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 6, तो 6 का क्यूब आप करोगे अगर तो 6 6 36 और इंटू ये करोगे तो 216 मिल जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करिए, जितना भी बचता है इसको यहाँ प्लस करिए, तो कितना हुआ 9 और आपका ये 2 और आपका ये 1। अब यहाँ से आप इसको फिर से अंडरलाइन आप कर लो। अब आपके पास यहाँ पे 12 आ गया, 12 को फिर से यहाँ प्लस करोगे 8 टू 10 कैरी 1 तो हो जाएगा 3, फिर इसको अंडरलाइन करोगे। अब आपके पास यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, इस 3 को यहाँ प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 4। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो आपका 16 होगा, 16 का जो क्यूब होगा वो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, इसको भी अंडरलाइन करिए 4096, ये क्या हो गया हमारा 16 का क्यूब हो गया। अब चलिए इसको हम मैन्युअली चेक कर लेते हैं कि आखिर ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 16 इंटू 16 आपको पता है 256 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 16 करोगे तो आपको देखिए यहाँ पे 4096 की वैल्यू आपको मिल गई। ओके, अब मान लीजिए आपके पास में कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर है तो 3 डिजिट के नंबर के लिए भी इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन हम आपको एक एग्जांपल जरूर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उसको देखिए। सपोज आपको यहाँ पे करना होता 112, राइट, क्या है नंबर 112 का आपको क्यूब निकालना होता, तो ये नंबर आपका क्या है 112, राइट। तो क्या करोगे आप इसको यहाँ से कट कर दोगे और a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 11, और बेटा b की वैल्यू कितनी हो गई आपको यहाँ से 2 मिल गई, राइट। इस नंबर का मुझे क्यूब फाइंड आउट करना था, दैट इज 112 का क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो हमने इसको यहाँ से क्रॉस कर लिया, ए बी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। अब हम यहाँ पे 11 क्यूब पता करेंगे, तो 11 क्यूब की वैल्यू आप अगर निकालोगे तो 11 स्क्वायर 121 होता है, इंटू आप 11 करोगे तो 1331 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 11 स्क्वायर इंटू आपका बी, बी कितना है 2 है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 11 स्क्वायर करोगे तो 11 स्क्वायर होता है 121, मल्टीप्लाइड बाई आप करोगे 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई अगर आप इसको करते हो तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 1 7। ओके, तो 726 आपका ये हो जाएगा टोटल, यहाँ पे आप नोट डाउन करिएगा 726। अब यहाँ पे 3a, a की वैल्यू कितनी है 11 और b की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा ये आपका 11 इंटू 3 करोगे 33, मल्टीप्लाइड बाई 4, 3 जा 12, कैरी 1 13, 132 आपका ये हो गया। ओके, अब इसके बाद b क्यूब, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, 2 का क्यूब अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा, इसे 08 लिखोगे। अब इसको अंडरलाइन करिए, 0 इसमें ऐड करने से कोई फायदा है नहीं फिलहाल, तो यहाँ पे 2 को अंडरलाइन कर लीजिए। अब आपके पास बचा 13, 13 को यहाँ प्लस करोगे 6 3 9 और आपका 3 और आपका ये 7, यहाँ पे 9 को अंडरलाइन करोगे। अब आपके पास यहाँ 7 3 आ गया तो 7 3 को यहाँ प्लस करोगे तो ये मिलेगा आपको 4 7 3 10, कैरी 1
और ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, इतना होने के बाद आप पूरी डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 112 का जो क्यूब होगा बेटा वो क्या होगा 14049228। तो ये हमारा हो गया 112 का होल क्यूब। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे मैनुअली चेक कर लेते हैं कि आखिर ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो हमें क्या नंबर दिया गया था 112, तो 112 इंटू 112, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 12,544 मल्टीप्लाइड बाई 112 करिए तो ये आ जाएगा कितना 140 ओके 4928। ये हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी नंबर का क्यूब शॉर्टकट मेथड की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर आपका 2 डिजिट में हो या नंबर आपका 3 डिजिट का हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, आप इसको प्लीज अप्लाई जरूर करिए, तो आपके कैलकुलेशंस में आपको आसानी होगी और ये आगे की क्लासेस में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।